जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। सो आज बात करेंगे हम लोग जीके जीएस को लेके, जो कि सबसे मतलब क्या बताऊं भाई, जीके जीएस एक तो भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मज़ा आ रहा है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई क्या है, भाई क्या है। ठीक है, बट देखो मज़ा उन्हीं को आएगा जिनके बाकी के 3 सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक, क्योंकि भाई जीके जीएस में फुल लाना मतलब क्या ही बता सकते हैं। रिपीटर्स जो होते हैं ना, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके आ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आते तो कम से कम 22-23 तो आ ही जाते हैं, और लाए भी हैं, इस साल भी लाए थे। ठीक है, 2025 में। ठीक, तो बट बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जीके जीएस है, सिलेक्शन तो यही दिलाएगा, रैंक तो यही दिलाएगा। ठीक है भाई, किस जोन में जाना है, कैसे करना है, मतलब जैसे मान लो हमको नॉर्थ मिलेगा, साउथ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा। जीके जीएस। सिलेक्शन तो आप लोगों का बाकी 3 सब्जेक्ट डिसाइड कर ही देंगे, बट रैंक जो होती है ना, वो यही डिसाइड करेगा। ठीक, और प्री में भी अब काफ़ी चांसेस हैं कि जीके जीएस खेल सकता है। ठीक है, क्यों खेलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो ये मत सोचना है भाई जहाँ पर इंसान 5 मिनट लगाता था ना, भाई तुम मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जीके जीएस जैसे कि मान लो 15 मिनट दिए हैं, ठीक, पहले ये होता था कि 5 मिनट लगते थे, क्योंकि जीके जिसमें क्या है, अगर आपको आता होगा तो आप लोग अटैम्प्ट करोगे, नहीं आता होगा स्किप कर दोगे तुरंत देखते ही। ठीक, यही होता था। तो इसमें मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगते थे, बस डेट सेट। अब आप खुद सोचो भाई, 15 मिनट अगर एसएससी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आएंगे दबा के। ठीक है, जो भी एजर्शन या रीज़न वाले होते हैं और स्टेटमेंट बेस आते हैं, मतलब 4 पॉइंट्स लिखेंगे, फिर पूछेगा कि कौन सा करेक्ट है बताओ, ये वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आने ही हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। कभी सीडीएस का पेपर उठा के देखना, इंडिया वगैरह का उठा के देखना, 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस मुझे तो नहीं लगता कि अब शायद पूछेगा एसएससी। हो सकता है, क्योंकि भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, मतलब 15 मिनट दिया क्यों है, आप लोग खुद सोचो ना ये चीज़ के लिए। तो जीएस को हल्के में नहीं ले सकते, भूल जाओ। ठीक है, टाइम इसको भी देना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप लोगों के बाकी के 3 सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो, तो आप लोग जीके जीएस पे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि पहला प्री क्वालिफाइंग है और इस बार कट ऑफ ऑलरेडी गिरेगा मेंस में, और आप लोगों को टाइम मिल जाएगा पूरा, लगभग अभी है काफ़ी 6-7 महीने। तो मेंस में भी आप लोगों को आराम से 2-3 महीने तो प्री के बाद ही मिल जाएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो डिटेल में। ठीक है, बट प्री में भी आप लोगों को कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, रिपीटर से क्या करें, बिगिनर से क्या करें, सब कुछ। ठीक, तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जो भी दिल में कमेंट कर सकते हो, डाउट के लिए आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि भाई को मोटिवेशन मिलता रहे, और व्हाट्सएप पे जुड़ जाना ताकि रेगुलर अपडेट मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई जीके जीएस को। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में सबसे ज़्यादा जो अच्छे टीचर चल रहे हैं वो हैं परमार सर। बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, जितने भी एसएससी फील्ड के या रेलवे फील्ड के, उनको एक ही नाम ज़रूर पता हो, परमार सर। जीके मतलब परमार सर। तो क्या कर रहे हैं, परमार सर का बैच ले लें। कितना पैसा है कि आप लोग 1000 रुपये दे के बैच दे सकते हो, मतलब ले सकते हो। और अगर आप लोगों के पास पैसा है, लेयर पी रहे हो, तो क्या आप लोग के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ के इन 3 महीने के अंदर आप लोग सब्जेक्ट को अच्छे से ईजीली पढ़ के पूरा क्लियर कर सकते हो, मॉक वॉक लगा के सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करके सब कुछ याद कर सकते हो। पॉसिबल है? आंसर है नो। ठीक है, नहीं कर सकते भाई। मान लो अभी आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग जाके बैच ले लो, भाई कैसे कर लोगे भाई। ऐसे तो फिर वो इंसान बेवकूफ़ है कि जो मतलब 1 साल पहले बैच लिया था, आराम से परमार सर से पढ़ता था, है ऐसा। तो फिर सोचने वाली बात है ना। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जैसे परमार सर ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी इन्वायरमेंट साइंस, ये सब आते हैं सब्जेक्ट्स, स्ट्रेटेजी के आता है। ठीक है, तो इन सब में से आप लोग मान लो आप पॉलिटी ख़त्म कर सकते हो, ज्योग्राफी ख़त्म कर सकते हो, और मोटा मोटी देखा जाए इकोनॉमिक्स ख़त्म कर सकते हो, और हिस्ट्री सिविक्स में शायद एंशंट ख़त्म कर सकते हो, मतलब 3-4 सब्जेक्ट ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ख़त्म करोगे आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा चीज़ें, और इसके अलावा बाकी के 3 सब्जेक्ट्स भी हैं, कैसे करोगे, समझ रहे हो। तो ये तो भूल ही जाओ कि भैया अगर अभी मैं बैच लूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। अभी अगर आप लोग बैच ले रहे हो, तो आप लोग अगर चाहो तो एमटीएस के लिए आप लोग ले सकते हो परमार सर का बैच, क्योंकि एमटीएस में काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। मान के चलो नवंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, 100% नहीं होगा तो नहीं होगा। अक्टूबर में मान के चलो जाएगा ये CHSL, और नवंबर में जाएगा एमटीएस। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर खिसक गया अक्टूबर में CGL, तो नवंबर में जाएगा CHSL और दिसंबर में जाएगा एमटीएस, या अगले साल ही चला जाएगा। हो सकता है भाई, जिस हिसाब से GD में धांधली वगैरह हुई है, हो सकता है लेट हो जाए, क्या पता एडिक्विटी हटा ही दें, कुछ भी हो सकता है भाई, एसएससी है, कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो करना क्या है फिर? देखो, पहली बात तो ये है कि जो रिपीटर्स हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ PYQs करने हैं, नए मॉक टेस्ट देने हैं, दैट्स इट। और जितने भी FRP सीरीज़ हो गई, PYQ सीरीज़ हो गई परमार सर की, वो कर लो। और अगर आप लोगों को ज़्यादा करना है भाई कि यार मेरे को और पढ़ना है, तो भाई लूसेंट वगैरह कुछ जो भी बुक्स मार्केट में है उनसे देख लो, या फिर ये सब तो बेकारी चीज़ें, आप लोग क्विज़ लगाओ, दबा के क्विज़ लगाओ और अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट दो, अलग अलग प्लेटफॉर्म के, ठीक है। ये फ़ायदा करेगा, ठीक है, इसीलिए और कुछ फ़ायदा नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये करो, ठीक। तो अब ये बात तो है रिपीटर्स की, ठीक है। अब रिपीटर्स का तो चलो हो गया कि उनको सिर्फ और सिर्फ PYQ वगैरह लगाना है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो रखा होगा, ठीक है। बिगिनर क्या करे? क्योंकि भाई मैं भी एक तरह से बिगिनर में ही आता हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या है भाई, मैं पढ़ता तो हूँ बट पता नहीं क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई कि मैं क्या करूँ भाई, कितना पढूँ। और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ और क्वेश्चन मतलब जहाँ से मैंने कंप्लीट किया है वहाँ पर उतनी चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। और समझ ही नहीं आता फिर मतलब पूरा पढ़ने के बाद भी कि अरे यार मैंने गलती कर दी, मैंने सोर्स भी चेंज कर दिया इसी चक्कर में। तो सिंपल सी बात है कि अब मैं जो सोर्स फॉलो करूँगा वो है फैटमैन, जो कि सेकंड एडिशन है। वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है बट वो मेरे पास है नहीं, वो दोस्त के पास है। तो दोस्त अपना CUET के एग्ज़ाम है उसका, कल तक मैं उससे ले लूँगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ भाई फैटमैन लूँगा। फैटमैन क्यों लूँगा? फैटमैन से सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो मैं उनकी FRP सीरीज़ देखूँगा, ठीक, वो देखूँगा। फैटमैन से वही टॉपिक के रिवाइज़ कर लूँगा जितना भी उनकी थ्योरी दी होगी। यह करने के बाद कोई भी PYQ मॉक टेस्ट वगैरह लगा लूँगा। PYQs भी देख सकता हूँ। बाकी सिलेक्शन वे में जो ऐप है, टेस्ट रैंकिंग ऐप है गगन सर का, उसमें टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज मैं मॉक टेस्ट लगा लूँगा, ये कर लूँगा ताकि मेरा और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला तो ये है, ठीक। बाकी सिलेक्शन वे GS नाम का एक चैनल है, वहाँ पर एक सर हैं, नाम फिर से भूल गया मैं, ठीक है। वो भी GS पढ़ा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी देख सकता हूँ मैं कि अगर टाइम मिला तो वो भी देख लूँ एक एक लेक्चर करके, ठीक है। मतलब फ़िलहाल तो ये है कि भाई कोई भी बैच लेने का कोई फ़ायदा है नहीं और ना मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। कभी अब तो लेने ही वाला नहीं हूँ भाई। कोई नई चीज़ होगी भाई वो मॉक टेस्ट में या कहीं पर पढ़ के ऐड ऑन कर लूँगा, डेट्स इट, ठीक है। यही करूँगा क्योंकि भाई अब क्या करूँगा भाई, बैच लो फिर उसके बाद वही चीज़ है। तो ये सब फालतू की नौटंकी हमको नहीं चाहिए अब, क्योंकि 1000 रुपये खर्च और उसके बाद फिर वही दिक्कत आए, मैं नहीं चाहता। अब मैं बस फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मिल रहा है बस उसी पे रिलायबल हूँ, ठीक है। तो FRP करूँगा परमार सर का, उसके बाद बुक से क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लूँगा अच्छे से। उसके बाद सिलेक्शन वे पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद PYQ सीरीज़ परमार सर की देख लूँगा जो भी चल रही थी सब्जेक्ट वाइज, ये करूँगा। ये मेरा स्ट्रेटेजी है और आप लोग भी यही फॉलो करो, क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर हो, ठीक। अगर नए किसी भी कोर्स के पीछे मत भागो, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी, नहीं फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। निकल गया है टाइम भाई, अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में आप लोग पूरा बैच पढ़ने में बैठोगे तो आप लोगों को लगता है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। MTS के लिए ले लो, ऑफकोर्स लो भाई, बिल्कुल लो, ले सकते हो, निकाल लोगे भाई। देखो MTS के लिए लोगे तो 3 महीने आप लोग को बैच ख़त्म करने में लगेंगे, क्योंकि अब सब रिकॉर्डेड होगा। बट रिकॉर्डेड अगर होगा ना तो ये मत सोचना कि एक दिन में एक क्लास ही लूँगा, नहीं। कम से कम एक दिन में 3-4 क्लासेस आराम से लेना, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, कोई प्रैक्टिस नहीं करना आप लोगों को। 3-4 लेक्चर तो लो ही लो, 4 लेक्चर तो लो ही लो, बाकी सबकी प्रैक्टिस करते जाओ और इसको एक्स्ट्रा टाइम दे के ख़त्म करो, क्योंकि GS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और MTS के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि MTS में GK GS का रोल बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोगों को रैंक चाहिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होना है और इंग्लिश और GK GS ही आप लोगों का रैंक डिसाइड करेगा। मतलब इंग्लिश तो आप लोगों को सिलेक्शन डिसाइड कर ही लेगा जहाँ तक, बट जो रैंक होगी अच्छी कि मतलब आप लोगों को लगे या नहीं, और सिलेक्शन के लिए भी GK GS ही फ़ायदा करेगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो सभी लोग ले आएंगे लगभग मोस्टली फुल नंबर्स, इसीलिए समझ गए। तो यही थी बिगिनर्स और रिपीटर्स की। तो अगर ओवरऑल मोटा मोटी देखा जाए कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया, तो वो तो यही है कि भाई रिपीटर्स वालों, आप लोगों को FRP PYQ सीरीज जो भी परमार सर दे रहे हैं वो आप लोग लगाते जाओ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता जाए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाओ अलग अलग प्लेटफॉर्म के, ठीक। प्रैक्टिस करते जाओ, क्विज लगाते जाओ, डेट्स इनफ, ठीक। सबसे ज़्यादा टाइम GK GS से ज़्यादा आप लोग बाकी के 3 सब्जेक्ट्स पे दो, उसमें फुल कमांड करो, खासकर मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि भाई क्वालिफाई करना है किसी तरह। सीरियल में आप लोग 200 में से 200 ला के कुछ तोप नहीं मार दोगे, ठीक है, मानो बात को, कुछ तो वो नहीं मारने वाले हो आप लोगों से। क्वालिफाई करो बस। मेंस का सोचो, मेंस में बहुत पढ़ना पड़ेगा, पहले से ही पढ़ लोगे पता चला बाद में दिक्कत आए, इसलिए आराम से करो, आराम से फिट रहो। फिर जब मेंस की बारी आएगी ना तब दबा के मतलब जान निकाल देना, ठीक है। इसीलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पास करना है, ठीक है, डेट्स इट, ओके। और जो जितने बिगिनर्स हैं वो लोग फैटमैन ले लो, फैटमैन सेकेंड एडिशन ले लो और उससे दबा के करो, साथ ही साथ FRP लगाओ, डेट्स इट, जो भी वन शॉट पढ़े हैं।
परमार सर के, या किसी भी टीचर से पढ़ना हो पढ़ लो। FRB लगा लो, फैटमैन लगा लो, फैटमैन जो सेकेंड एडिशन है उससे प्रैक्टिस थ्योरी पढ़ लो, रट्टा शुरू कर लो, बस फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो, हो जाएगा। बाकी जो भी नई चीज़ है वो आप लोगों को मॉक टेस्ट या कहीं भी प्रैक्टिस वगैरह करोगे सेट वगैरह, उसमें से जो भी नई चीज़ मिलेगी वो आप लोग नोट डाउन कर लेना, या फिर एक कॉपी बना लेना सेपरेट कि भाई फिज़िक्स की ये वाली है, हिस्ट्री की ये वाली है, ज्योग्राफी की ये वाली है। अगर मान लो बुक में नहीं लिख पा रहे हो तो कॉपी बना लेना, कॉपी में लिख लेना, कॉपी भी रिवाइज़ करो, बुक भी रिवाइज़ करो, डेट से। और मॉक टेस्ट लगाते रहो, शुरुआत में कम नंबर आएंगे फिर बढ़ते रहेंगे। और हाँ, करंट अफेयर्स अभी भूल जाओ, बिल्कुल मत करो। आखिरी जो महीना पड़ेगा आखिरी महीने में करना, आखिरी महीने में जो भी परमार सर भी डालते हैं, ठीक है, वो कर लो। और एक आध चैनल करो, एक ही चैनल मत करो, एक आध चैनल करो, मतलब 2-3 चैनल करो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है ना, कुछ करंट अफेयर ऐसे होंगे ना जो मान लो परमार सर ने करवाए, बाकी ने नहीं करवाए। कुछ करंट अफेयर ऐसे होंगे जो परमार सर ने नहीं करवाए, बाकी लोगों ने करवाए। तो ऐसे 2-3 चैनल्स पकड़ो। और इंडोलॉजस करके एक है जीके करके, वो भी मैंने बहुत सुना है, वहाँ से भी कर सकते हो। बट वो लास्ट में करना, आखिरी महीने में, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है, और डेली का तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। 1 या 2 क्वेश्चन आने या 5 क्वेश्चन भी आने, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो कल ले जाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो करंट अफेयर्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों को पता चल रहा होता है, ठीक है। बाकी जो लास्ट में जो कंपाइलेशन आएगा ना, उसी को करना इनफ है, ठीक है, डेट सेट। अभी फ़िलहाल जीके जीएस में जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन 4 को तो पढ़ो ही पढ़ो। और 5वां स्टैटिक 5वें नंबर पर रखना। पहले इन 4 में से किसी एक को उठा के ख़त्म कर दो। फिर जब इनमें से एक को ख़त्म करोगे तो दूसरे को शुरू करना, और दूसरे के साथ साथ हफ्ते में 1 या 2 बार जो आप लोगों ने ख़त्म कर रखा है, जैसे पॉलिटी, उसको रिवाइज़ करते चलना, ऐसे करते जाना, ठीक है। बस यही करना आप लोगों को। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ये था स्ट्रेटिक जीके का फुल प्लानिंग, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि मैं भी ऐसे ही फॉलो करूँगा, मैं कोई अपना तो थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे करो मैं कुछ और करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगा। आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग फॉलो करो, और अगर ना अच्छी लगे तो आप लोग अपनी राय भी दे सकते हो, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट पे कहीं भी दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। क्योंकि भाई एट द एंड मेरे को भी तो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, इसीलिए। सो भाई होने के नाते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे मेरे को भी। और व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम पे डाउट्स के लिए जुड़ जाओ। और जहाँ तो जुड़ना ही जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, अच्छा लगा हो तो वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।